वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी बीकॉम थर्ड ईयर में स्टूडेंट हैं उनके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है और ये है 2022 में आने वाले क्वेश्चन। बेटा 2022 में आने वाले क्वेश्चन, ठीक बेटा, आने वाले क्वेश्चन या फिर उसे कह सकते हैं प्रश्न। 2022 में आने वाले क्वेश्चन लगभग इस वीडियो में 20 प्लस क्वेश्चन होंगे, मतलब 20 से 21 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन होंगे। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 90% ला सकते हैं, मतलब कि हमारा टारगेट 90% का है बेटा 2022 में, समझ रहे हो। और हमें उस लेवल से ही तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ा लेवल को हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। थोड़ी तैयारी को क्या है, थोड़ा धांसू करनी पड़ेगी, तब हम इसको कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक दौर पर चलेंगे तो काम कर पाएंगे। इन सारे क्वेश्चनों के नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और साथ ही साथ मैं आपको कह दूं, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही साथ एक हमारा दूसरा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बीकॉम बाय पेपर हैकर। यदि आप इस वीडियो को बीकॉम बाय पेपर हैकर पर देख रहे हैं तो पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है बेटा। अलग अलग सब क्लासों के लिए अलग अलग हमने चैनल बना रखे हैं, जैसे कि बीकॉम के लिए, बीए के लिए, बीएससी के लिए, समझ रहे हो, और एमए के लिए, एमएससी के लिए, एमकॉम के लिए, हाई स्कूल इंटर के लिए अलग अलग हमने चैनल बना रखे हैं, ताकि जो भी छात्र हैं उन्हें परेशानी ना हो। उन्हें हाई स्कूल है तो हाई स्कूल वाले चैनल पर देखें, बीए वाले छात्र है तो बीए वाले चैनल पर मिलेगा, और बीकॉम वालों को बीकॉम वाले चैनल पर सारी वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। इन क्वेश्चनों की वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको देखो टॉप करना है तो बेटा तो कुछ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और क्वेश्चनों पर टिक लगा लो। आप जिस भी क्वेश्चन बैंक या फिर आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं, गेस्ट पेपर से पढ़ रहे हैं, सीरीज से पढ़ रहे हैं, जिससे पढ़ रहे हैं, या फिर आप नोट्स वगैरह से पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है बेटा, अपने टिक लगा लो उन क्वेश्चनों पर। उनके अलावा कुछ और नहीं देखना है, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं देखना है। मैं आपसे बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है प्रबंधकीय लेखा विधि की प्रकृति के बारे में, ठीक है। तो जो प्रबंधकीय लेखा विधि होती है उसकी किस प्रकार की प्रकृति होती है वो आपको बताना है, ठीक है। उनके और साथ ही साथ क्षेत्र के बारे में उनको वर्णन कर लेना है, और साथ ही साथ आपको उदाहरण भी देना पड़ेगा, उनके महत्व, उनकी भूमिका क्या रहती है, ये आपको याद करना है प्रबंधकीय लेखा विधि के बारे में। अब देखो यहां देखा क्या आश है, मतलब परिभाषा क्या होती है प्रबंधकीय लेखा विधि की मतलब से क्या आश होता है, मतलब आश का मतलब होता है अर्थ, क्या परिभाषा है, ठीक है। लेखा विधि की परिभाषा क्या होती है, प्रबंधकीय लेखा विधि की परिभाषा को वो देख लेंगे, प्रवर्ती क्षेत्र, उदाहरण, महत्व, उनकी भूमिका को याद कर लेंगे। साथ ही साथ यहां देखो एक आपसे पूछा जाता है कि प्रबंधकीय लेखांकन, ठीक है, प्रबंधकीय लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आपके 2022 के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। आपको याद देखो, आपको सब पता है कि 2000 हमने पहले भी 2021 में, 2020 में, 2019 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। और एग्जाम से 2 दिन पहले हम 10 क्वेश्चन आपको देंगे जो आपके पेपर में आते होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दो बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ठीक है। यह बोला गया प्रबंधकीय, देखो कह रहा है प्रबंधकीय लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में अंतर आपको याद कर लेना है। अब देखो यहां कह रहा है वित्तीय वितरण से आशय क्या है, मतलब कि परिभाषा क्या है वित्तीय वितरण की, उनके गुण, प्रॉपर्टीज, उनके सीमाएं और उनके उदाहरण देते हुए उनकी सीमाएं वगैरह, उनके कार्य के बारे में देखना है, किसके, वित्तीय वितरण के बारे में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छी तरीके से कर लेना, वरना हम इसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने चैनल पर, इसी चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे क्वेश्चनों की वीडियो भी प्रोवाइड कराएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वितरण के विशेषण के बारे में। देखिए वित्तीय वितरण के विशेषण के बारे में, प्रकृति और उनके कार्य के बारे में, महत्व के बारे में अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में वित्तीय वितरण में क्या आधुनिक जो प्रवृत्तियां हैं उनको दिखाई देती हैं, वो आपको उन प्रवृत्तियों के बारे में याद करेंगे। जैसे वर्तमान में वित्तीय जो वितरण है उनमें क्या आधुनिक प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मिलनी चाहिए। आप पढ़ लेंगे एक बार, देखो पढ़ लोगे ना तो आप बना बना के क्वेश्चन को कराओगे, सबसे बड़ी बात है। आप पढ़ लोगे तो बना बना के कराओगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ बना के नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला देखो अनुपात विश्लेषण महत्व, अनुपात विश्लेषण के महत्व देखना है, उसके आवश्यकताओं के बारे में, उनकी सीमाएं और उनकी सावधानियां कौन कौन सी है, कौन से अनुपात विश्लेषण के बारे में, बहुत इंपोर्टेंट है बेटा, पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, देखो फंड वाहक वितरण क्या होता है, इसके प्रकार कितने हैं, उपयोग कहां किया जाता है, और साथ ही साथ तैयार करना, इसको कैसे तैयार किया जाता है, फंड वाहक जो वितरण होता है उसे तैयार कैसे किया जाता है, उसके महत्व क्या है, निर्माण करने के तरीके, भाई तैयार करना, निर्माण करना, बात वही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर टिक लगा लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, देखो रोकड़ प्रवाह वितरण क्या होता है, रोकड़ प्रवाह वितरण के बारे में पढ़ लेंगे, रोकड़ प्रवाह वितरण के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्या आशय, परिभाषा इसकी आपको पता होनी चाहिए, रोकड़ प्रवाह जो विवरण होता है, ठीक है, रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में, उनकी परिभाषा, उनको उपयोग और उनके तैयार करने की विधि, मतलब कि निर्माण कैसे किया जाता है रोकड़ प्रवाह को, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमावर्ती, देखो ये क्वेश्चन देखेंगे,
सीमावर्ती लागत पद्धति को स्पष्ट करते हुए लाभ हानि के बारे में बताना है कि जो सीमावर्ती लागत पद्धति होती है उसको अब स्पष्ट करना है और उसके लाभ हानि के बारे में बताना है। ठीक है, तो सीमावर्ती लागत पद्धति के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधेयात्मक लागत विधि से क्या अर्थ है, मतलब कि परिभाषा और उसकी विशेषता के बारे में। तो जो विधेयात्मक लागत विधि होती है उसके बारे में परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, पढ़ लेंगे। ठीक है, विधेयात्मक लागत विधि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवशोषण। अवशोषण को हम क्या कहते हैं बेटा, सबलीय भी बोलते हैं, सबलीय लागत विधि, ये अवशोषण लागत विधि भी बोलते हैं। इसको देखेंगे, इसको अवशोषण लागत विधि को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम विक्षेपण विश्लेषण प्रयोग उनकी सीमाएं। सम विक्षेपण, देखो सम विच्छेद विश्लेषण का प्रयोग कहां किया जाता है और उनकी सीमाएं क्या है वो आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट और बजटिंग की परिभाषा। देखो बजट और बजटिंग की परिभाषा, अर्थ क्या होता है, उद्देश्य और साथ ही शंकाओं के बारे में, उनमें क्या शंकाएं आती हैं और लाभ क्या है ये देखेंगे। ठीक है, बजट की और बजटिंग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजटरी नियंत्रण क्या होता है बेटा, बजटरी नियंत्रण, इसको देखेंगे और उनके उद्देश्यों के बारे में, विश्लेषण उनकी सीमाएं और नियंत्रण करना और उनकी सीमाओं के बारे में याद कर लेंगे बेटा। ठीक है, इस प्रकार से इसको नियंत्रण किया जाता है, उनकी सीमाएं क्या है, किसको, बजटरी नियंत्रण को। इसकी सारे हम इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे, सारे क्वेश्चनों के ऊपर आप चिंता करने की जरूरत नहीं। ये पूरा क्वेश्चन एक होता है कि बजटरी नियंत्रण को उद्देश्य, सीमाएं या फिर उनकी विशेषताएं, नियंत्रण, उनकी सीमाओं के बारे में उल्लेख करो, इस प्रकार से आपसे पूछेगा, तो आप ये देख लेंगे। ठीक है, नियंत्रण की सीमाएं, मतलब नियंत्रण किस प्रकार से होता है, तो बजटरी नियंत्रण हो गया उनकी सीमाएं पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो रोकड़ बजट क्या होता है, रोकड़ बजट मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। रोकड़ बजट क्या होता है, इसको पढ़ेंगे, इनके महत्व को, उद्देश्य तैयार करना, इसे कैसे तैयार किया जाता है रोकड़ बजट को, ठीक लगा लेंगे अपने बुक नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरदायित्व लेखांकन से क्या समझते हैं, मतलब परिभाषा। आपको उत्तरदायित्व लेखांकन की परिभाषा याद कर लेनी है और मुख्य लक्षण देख लेना है उनके क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्पादन बजट। निष्पादन बजट क्या होता है, उनके महत्व, उनकी सीमाओं को देख लेना है। निष्पादन बजट किसे कहते हैं, इसकी सीमा, उनकी सीमाएं कौन कौन सी है, उनके महत्व क्या है। शून्य आधार बजट किसे कहते हैं, शून्य आधार बजट, उनके गुण, उनके दोषों को देख लेंगे। ठीक है, शून्य आधारित बजटिंग की विचारधारा क्या होती है, उनके पूर्ण शर्तों के बारे में याद करेंगे। शून्य आधारित बजटिंग की विचारधारा के बारे में और उनकी शर्तों के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो प्रमाप लागत विधि क्या होती है, इसको टकला, प्रमाप लागत विधि, उनके उद्देश्य की विवेचना करनी है, साथ ही साथ उसके लाभ क्या है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचरांश विश्लेषण से क्या मतलब क्या उसकी परिभाषा क्या है और उनके उद्देश्यों के बारे में देख लेंगे। ठीक है, विचरांश विश्लेषण के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है विचरांश विश्लेषण, इसको पढ़ लेना। प्रमाप लागत विधि और बजटिंग नियंत्रण, ये मैं ऊपर करा चुका हूं, ये सब ऊपर देख लेना, ये प्रमाप लागत विधि और बजटिंग नियंत्रण सब ऊपर बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहां बोला गया है मापन लागत और अनुमत लागत में अंतर पूछेगा आपसे। मापन लागत और अनुमित, जो अनुमित लागत होती है उसमें आपसे अंतर पूछता है, इन दोनों में अंतर देख लेना। और ऐतिहासिक लागत में अंतर, देखो ये तीनों अंतर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ऐतिहासिक लागत, प्रमाप लागत और अनुमानित लागत। ठीक है, इनके अंतर पूछेगा, अंतर अच्छी तरीके से तीनों को पढ़ लेना, क्या क्या अंतर होते हैं। परिभाषा आप इनको पढ़ लोगे, समझ लोगे तो वहीं से आपको समझा देंगे वीडियो बनाकर। ठीक है, चिंता मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित प्रश्न आते हैं। देखो इसमें क्या अंकित प्रश्न, मतलब आपको न्यूमेरिकल भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल के अथवा में थ्योरी पूछी जाती है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे थ्योरी भी पढ़ लेते हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूं यहीं से आप पास हो जाओगे बहुत अच्छे नंबर से। और साथ ही साथ न्यूमेरिकल आप चाहते हैं तो आपके गैस पेपर नोट्स बुक में जिसमें न्यूमेरिकल है उससे आप न्यूमेरिकल पढ़ लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ हम थोड़े क्वेश्चनों को और देखते हैं, बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वीडियो। ठीक है, और देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन और है, यहाँ देखो थोड़े से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम यहाँ न्यूमेरिकल को देखेंगे साथ में। देखो यहाँ कह रहा है प्रबंधकीय लेखा विधि के लाभ, प्रबंधकीय लेखा विधि के लाभ क्या है, सीमाएं मैं ऊपर बता चुका हूं, इसको याद नहीं करना है। ठीक है, तुलनात्मक जो आर्थिक चिट्ठा है उसको पढ़ लेना, उनके लाभ और ढांचों को देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, विनियोजित पूंजी पर जो प्रत्यय की गणना और उनके लाभ के बारे में ये देख लेना, विनियोजित पूंजी के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है। संचालन अनुपात क्या होता है, ये सब शॉर्ट में पूछेगा आपसे, संचालन अनुपात के बारे में पढ़ लेना। चालू अनुपात के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, स्कंद आवर्त अनुपात के बारे में पढ़ लेना, ये मोस्ट शॉर्ट में, छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, हम आपको सारे करा देंगे बहुत शॉर्ट में इसको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण क्षमता अनुपात क्या होता है, इसको पढ़ लेना। संशोधन क्षमता अनुपात क्या होता है, आप इसको पढ़ लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और यहां है तरल अनुपात के बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिट्ठे, देखो चिट्ठे लंबत रूप क्या होता है, आप इसको पढ़ लेंगे।
क्रमिक संपत्ति के बारे में पढ़ लेंगे, स्वायत्त अनुपात के बारे में पढ़ लेंगे, प्रवृत्ति संश्लेषण मैं ऊपर बता चुका हूं, इसको देख लेना, ऊपर शायद बताया है तो पढ़ ले, ऊपर याद कर लेना वरना यहां याद कर लेना, ठीक है। और आधुनिक चिट्ठा बनाम लाभ हानि खाता क्या होता है, आधुनिक चिट्ठा बनाम लाभ हानि खाता मोस्ट इंपोर्टेंट है। कार्यशील पूंजी के महत्व क्या होते हैं, अब इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और विनिर्माणात्मक लागत, देखो ये पढ़ लेंगे, ये मैं ऊपर बता चुका हूं, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीमावर्ती लागत, ये भी शायद मैं ऊपर बता चुका हूं, सीमावर्ती लागत व्युत्पत्ति, इसको भी वहीं ऊपर याद करेंगे, यहां याद करने की जरूरत है, ठीक है। विनिमय प्रक्रिया, ये भी मैं ऊपर बता चुका हूं। संलयन प्रक्रिया क्या होती है, विनिमय प्रक्रिया, वित्तीय प्रक्रिया, ये पढ़ लेना, प्रक्रियाओं के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहीं जब ऊपर पढ़ोगे सब कुछ याद हो जाएगा भाई, ठीक है। शून्य आधार बजट, ये ऊपर बता चुका हूं, ये प्रत्येक श्रम बजट, ये आप कर लेना, प्रत्येक श्रम बजट के बारे में। नियंत्रणीय विचार, देखो विचरांश, जो विचरांश के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। और यह नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय विचरांश के बारे में अंतर पूछा है, तो ये थोड़ा एक बार पढ़ लेना, बस इतने क्वेश्चन है 2022 में आने वाले क्वेश्चन, थोड़े ज्यादा जरूर है। देखो यार हमें यार टॉप करना है तो हमें थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, ये तो आप भी जानते हो, बगैर मेहनत के भाई टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेटा मेहनत कर लो, इतने क्वेश्चन आप याद कर ले तो आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, मैं इतना सबसे कह सकता हूँ, ठीक है। बाकी हम इन क्वेश्चनों के सारे के आंसर दे देंगे और आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको फेल नहीं होने दूंगा। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा।